हेलो मित्रों, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। मित्रों, आज एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ और किसी संत के द्वारा बताई हुई स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है, आप सुने। संत का कहना था, कम बोलो, ज़्यादा बोलने से परेशानी होती है, इसलिए कभी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो शिष्यों ने पूछा कि महाराज कैसे? तो उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक आश्रम में गुरु चेला रहते थे और भजन करते थे वहाँ पर रह के। तो एक दिन एक सेठ आया, तो सेठ ने देखा कि दो लोग भजन कर रहे हैं, तो उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। तो बोले, गुरुजी, संत बाबा, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे संतान हो जाए। तो संत जी कुछ बोले नहीं और मिन्नत करता रहा, पर संत जी कुछ नहीं बोले। अब वो उनके शिष्य के पास चला गया कि जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो शायद जी बोले। तो उन्होंने संत के शिष्य से कहा कि महाराज, मुझ पर कृपा करो, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र हो जाए, ऐसी कृपा करो। तो बोले, अच्छा भक्त, भगत जा, तेरे पुत्र हो जाएगा। अब वो बड़ा खुश होकर वहाँ से चला गया। अब उसके जाने के बाद में वो शिष्य अपने गुरु जी के पास गया। तो गुरु जी से बोला, गुरु जी, वो आया था एक सेठ और मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया कि भाई तेरे पुत्र होगा। तो उसके गुरुजी बोले, बोला सो मरा, बोला सो मरा। तो बोले, क्या मतलब महाराज? तो महाराज बोले कि भाई मैंने देख लिया था उसके भाग्य में पुत्र नहीं है, तो मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला, और तुम बोल पड़े, तुमने उसको आशीर्वाद दे दिया कि जा तेरे पुत्र हो जाएगा। तो अब पुत्र कहाँ से होगा? तो अब तुम प्राणायाम के द्वारा अपनी देह का त्याग करो और उसके यहाँ जन्म लो जाके, क्योंकि तुमने आशीर्वाद दिया है, तो तुम्हें अपना संत का आशीर्वाद सत्य करना पड़ेगा। अब वो प्राणायाम के द्वारा उन्होंने देह छोड़ी और देह छोड़ने के बाद में वो सेठ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म ले लिया। अब वो पुत्र रूप में जन्म लिया तो भजन के प्रताप से उनको सारी बातें याद थी। तो उन्होंने सोचा कि पहले मैं बोला तो मरना पड़ गया, अब मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल चुप रहूँगा। तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, हंसता था, रोता था, पर बोलता नहीं था। धीरे धीरे और बड़ा हुआ। अब सेठ को चिंता हुई कि जो बोलते नहीं हैं, तो उन्होंने बहुत कोशिश करी पर वो बोला नहीं। तो एक बार उनके जो नौकर थे और जो सिपाही थे, वो राजकुमार को जंगल में ले गए घुमाने के लिए, और वहाँ पे जाके और शिकार के लिए और धनुष और बाण लेके देखने लगे। तो एक तीतर बोला, तो उसने शब्द वेदी बाण था उसका, तो उसने वो बाण तीतर को मारा, तीतर मर गया। अब राजकुमार हंसा और हंस के बोला, बोला सो मरा, बोला सो मरा। अब सब लोग बड़े खुश हो गए, बोले, अरे ये तो सेठ जी का बेटा जो है बोल गया, तो अब सेठ जी को बताएंगे तो इनाम देंगे हमें। अब वो बड़ी खुशी खुशी वहाँ आए और सेठ जी के पास आके बोला, सेठ जी, आपका पुत्र तो बोल गया। तो वो बड़े खुश हुए सेठ जी, बहुत इनाम दिया सबको, और इनाम दे के
और वो फिर उनने उसको बुलाया पुत्र को और उससे कहा हाँ भाई बोलो। वो फिर भी कुछ नहीं बोले, बहुत कोशिशें कर ली और नहीं बोला। अब सेठ जी को गुस्सा आया, उन्होंने भी ये सब लोगों ने इनाम के लालच में झूठ बोला मुझसे। तो सेठ जी ने कहा अब तुम सबको मैं दंड दूंगा और फांसी दिलवाऊंगा तुम्हें। अब सबके सब रोने लगे, घबराने लगे कि ये इसके पुत्र के चक्कर में और हमें दंड मिलेगा, फांसी मिलेगी। तो वो सब उसके पैरों में पड़ गए और पैरों में पड़ के बोले अरे भैया तुम बोले थे वहाँ पे, अब हमें मरवा रहे हो तुम, हमारी रक्षा करो, ये तो हमें मारेंगे और फांसी लगवा देंगे झूठ बोलने के जुर्म में। वो राजकुमार फिर भी नहीं बोला। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे सभी नौकर और रोते रोते उससे प्रार्थना करने लगे। अब राजकुमार ने इधर उधर देखा कि जी तो बड़ा गलत हो जाएगा, इनको मार पड़ेगी और फांसी हो जाएगी। अब राजकुमार बोला, बोला सो मरा, बोला सो मरा। तो सेठ खुश हो गया, अरे बोल गया, राजकुमार से बोल गया। अब वो सब खुश होकर वहाँ से चले गए इनाम लेके। अब वो फिर चुप हो गया। अब वो बहुत मिन्नत करे कि भाई तुम बोल सकते हो, बोलते क्यों नहीं है, बताओ तो सही, बोलो तो सही। अब उसका बात करने का तरीका एकदम बदल गया। बोला अरे सेठ बोला सो मरा, बोला सो मरा। मैंने इसलिए कहा कि उस दिन तुम आए थे हमारे आश्रम में और तुमने मुझसे पुत्र के लिए कहा, मेरे गुरुजी तो चुप रहे क्योंकि तेरे भाग्य में पुत्र नहीं था। मैं बोल पड़ा तो मुझे मरना पड़ा और मर के तेरा पुत्र बनना पड़ा, और अब मैं फिर बोल गया तो अब मुझे फिर मरना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूँ अपने प्राण छोड़ के और फिर कहीं किसी संत के यहाँ जन्म लूँगा और फिर अपना भजन करूँगा। तो उसने अपने प्राण छोड़ दिए और वो चला गया। तो इसलिए संत ने कहा कि भाई फालतू नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए। जितना चुप रहते हो उतना अच्छा होता है। बोलने से कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहें, फालतू नहीं बोले। जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास।